आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में क्लास 10th का जो हमारे पास चैप्टर 2 है बहुपद, उसका जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन के सभी क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे इस टॉपिक में सिंपल मेथड से क्या करेंगे सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या दिया बच्चों कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल हमारे पास क्या है दी गई है। तो जैसे हमको ये पता रहे कि द्विघात बहुपद क्या होता है, तो द्विघात बहुपद हमारा होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है, और इसके लिए बच्चों जो हमारे पास शून्यक होते हैं तो शून्यक एक हमारे पास शून्यक अल्फा आता है, एक क्या आएगा बीटा आएगा। ठीक है, एक अल्फा और बीटा, और इसके लिए शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सी अपान ए होती है। और जब हमारे पास बच्चों शून्यक के योगफल और गुणनफल दिए हुए हों तो द्विघात बहुपद का समीकरण क्या, द्विघात बहुपद का बच्चों समीकरण क्या होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल क्या होता है बच्चों जीरो होता है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम पहले क्या करेंगे द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करेंगे। जब हमारे पास बच्चों समीकरण ज्ञात हो जाएगा तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या करेंगे इस जीरो को ओनली हम हटा देंगे, तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला नंबर शून्यक का योगफल दिया है, ये दूसरा क्या दिया बच्चों हमारे पास गुणनफल दिया। तो लिख देंगे दिया है या गिवन दिया है, क्या दिया है शून्यकों का योग मतलब सम क्या दिया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है 1/4 है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है गुणनफल उसकी वैल्यू क्या दी है अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू -1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे द्विघात बहुपद का समीकरण पहले निकालते, लिख देंगे चूंकि द्विघात बहुपद का समीकरण, द्विघात बहुपद का समीकरण हमारा क्या होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है बच्चों हमारे पास जीरो होता है। हमारे पास यहाँ अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू दी हुई है, तो इसको रखकर इसको हम क्या करेंगे बच्चों सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या 1/4 इंटू एक्स, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास -1 है, इक्वल क्या कर देंगे जीरो कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, अब इस 1 का मल्टीपल एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स आ जाएगा अपान 4, अब प्लस माइनस का मल्टीपल होगा बच्चों तो माइनस हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो। अब क्या करना है बच्चों कि ये जो हमारे पास 4 है इस 4 का मल्टीपल पहले यहाँ भी कर देंगे और ये 4 का मल्टीपल 1 में भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, सिर्फ x वाले में नहीं होगा। ठीक है, ये पूरे के अपान में क्या कर देंगे बच्चों 4, इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये 4 जो है यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में है बच्चों, जब इसको हम इक्वल को इस पर ले जाएंगे बराबर के इस पर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मल्टीपल में होगा। हमको पता है कि यदि किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीपल करेंगे तो उसका मान क्या आएगा जीरो आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर जीरो, ये आ गया। हमको ज्ञात क्या करना था द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, तो लिख देंगे अतः थस द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों 4x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही हमारा क्या है इसका बच्चों आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि हमारे पास एक वैल्यू क्या दी है √2 और दूसरी वैल्यू क्या दी बच्चों हमारे पास 1/3, मतलब कि हमारे पास क्या दिया है पहले योग क्या दिया है सम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास √2 है, और गुणनफल क्या गुणनफल हमारे पास क्या दिया है अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 1/3 है। ठीक है, हमको क्या निकालना था द्विघात बहुपद, तो लिख देंगे चूंकि द्विघात बहुपद का समीकरण, द्विघात बहुपद का समीकरण हमारे पास क्या होता है एक्स का स्क्वायर
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर बच्चों क्या होता है, 0 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन सब की वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2x, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 1/3 है, इक्वल क्या हो जाएगा 0। जब यहाँ पर हमारे पास अपान में नहीं है बटे में, तो इस 3 का मल्टीपल यहाँ भी कर देना और ये 3 का मल्टीपल यहाँ भी कर देना, 1 के साथ बस नहीं करना। तो क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x अब प्लस 1 अपान क्या कर देंगे बच्चों 3 इक्वल 0। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 अपान में है, इक्वल को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीपल में। तो यदि 0 का मल्टीपल किसी भी नंबर से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 0 ही हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x अब प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। हमको निकालना क्या था, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बस फाइंड करना। तो लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमारा क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। यही बच्चों हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास 0 और एक वैल्यू क्या दी है, √2 दी है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये ध्यान दें। तो हमको यहां पर क्या दिया है, लिख देंगे दिया इज गिवन, क्या दिया है पहले योगफल मतलब शून्यकों का योगफल मतलब सम ऑफ जीरोज की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 है, और प्रोडक्ट मतलब गुणनफल का हमारे पास मान क्या दिया बच्चों, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दिए, √5 दिया। क्या दिया, √5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद वही लिख देंगे द्विघात बहुपद का समीकरण, द्विघात बहुपद का समीकरण। ठीक है, चूंकि अब द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है बच्चों, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0 होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है कि ये सब वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0, तो लिख देंगे 0 इंटू एक्स प्लस √5 इक्वल 0। अब 0 का मल्टीपल किसी भी नंबर से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, 0 को मल्टीपल करेंगे तो x से तो 0 ही हो जाएगा 0, अब प्लस √5 इक्वल 0। और 0 को किसी भी नंबर में या तो माइनस करो या तो प्लस करो, उसका मान क्या रहेगा वही सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x का स्क्वायर और प्लस √5 इक्वल 0। हमको क्या निकालना था, मान ली द्विघात बहुपद निकालना था। क्या निकालना था, द्विघात बहुपद। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा बच्चों, x का स्क्वायर प्लस √5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 4 नंबर कि एक हमारे पास वैल्यू क्या दी 1 और दूसरा क्या दिया है 1। ये भी मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया बच्चों 1 दिया है योगफल, और गुणनफल क्या दिया हमारे पास 1 ही दिया है। हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद का समीकरण पहले निकाल दो। क्या निकाल दो, दो घात बहुपद का समीकरण, द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। अब मान रख दो तो x का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर 1 का मल्टीपल x से करेंगे तो x ही आ जाएगा प्लस 1 इक्वल 0। हमको निकालना क्या था, मान ली द्विघात बहुपद, लिख देंगे अतः दो घात बहुपद। क्या लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास
5th नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास सम ऑफ जीरोज मतलब कि शून्यकों का योगफल कितना दिया -1/4 और उसका प्रोडक्ट मतलब गुणनफल क्या दिया है 1/4 दिया है। तो यहीं पर लिख देंगे वही गिवेन, लिख देंगे गिवेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है -1/4, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या दी है 1/4 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, क्या निकाल लेंगे, द्विघात बहुपद का समीकरण मतलब कि इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 1/4 तो ब्रैकेट में लिख देंगे, अब प्लस 1/4 इक्वल का हो जाएगा 0। अब क्या करना है, ये माइनस 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 का हो जाएगा बच्चों प्लस 1 का मल्टीपल x से करेंगे तो x/4 अब प्लस 1/4 इक्वल क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। अब यहाँ पर जब दोनों ये नंबर सेम है यहाँ पर क्या लेंगे वही 1 कर सकते हैं, तो इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या आएगा 4, 1 का मल्टीपल 4 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 का मल्टीपल 1 से एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4 का 4 में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीपल x से करोगे तो x हो जाएगा प्लस 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीपल 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 इक्वल का हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, ये 4 इक्वल को उस पर जाएगा तो किस में हो जाएगा इनटू में, तो हमारा क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 4 इंटू 0 मतलब 0 ही लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिख दिया मैं इसका मान 0 आ गया। अब हमारे पास क्या हो गया 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। अब बच्चों को निकालना क्या था, वनली द्विघात बहुपद निकालना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही बच्चों हमारा इसका क्या है आंसर है। ठीक है, अब आप लोगों को जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 4 इंटू 1 4। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 को स्वयं सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है। अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।